वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन के बारे में। माता कात्यायनी शक्ति और वीरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें एक योद्धा देवी के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने कई असुरों का संहार किया है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से भक्तों को सहज ही सुरक्षा और शांति पूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस साल 14 अप्रैल को माता की पूजा की जाएगी, जो कि माँ कात्यायनी का स्वरूप माना जाएगा। फ्रेंड्स, नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा विधि कैसे है, कैसे माँ की पूजा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नवरात्र के छठे दिन आपके लिए जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा घर को साफ करें और माँ कात्यायनी की प्रतिमा पर ताज़े फूल चढ़ाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद वैदिक मंत्रों का जाप और प्रार्थना करें। माँ को कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। माँ को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। फिर उन्हें भोग के रूप में शहद चढ़ाएं। शहद माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए आप माँ को शहद का भोग लगाएं। आरती से आप पूजा को पूर्ण करें और क्षमा प्रार्थना करें कि माँ, कोई भी यदि हमसे गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। आप ये पूजा शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। सुबह टाइम ना हो तो आप ये सारी पूजा शाम को भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि के छठे दिन माँ का प्रिय रंग कौन सा है? तो माँ के लिए प्रिय रंग हरा होता है। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग होता है फ्रेंड्स हरा, जो सद्भाव और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रकृति, उर्वरकता और शांति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन हरा रंग धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। जो जातक ऐसा करते हैं उन्हें माता रानी की कृपा, सुरक्षा, वीरता, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सहज में ही हो जाती है। अगर आप देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन हरा रंग जरूर पहने। देवी माँ से प्रार्थना करें कि वह आपको शांति प्रदान करें। फ्रेंड्स, माँ कात्यायनी का मंत्र कौन सा है? तो मंत्र है चंद्र हासो उज्ज्वल करा, चंद्र हासो उज्ज्वल करा, शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभ दयात, कात्यायनी शुभ दयात, देवी दानव घातनी। ये है माँ का मंत्र। माँ की स्तुति क्या है? तो माँ की स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माँ की स्तुति है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे माँ का वाहन कौन सा है। तो इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त होती हैं। मतलब जो भी इंसान करता है उनकी पूजा, तो वह इस लोक से युक्त हो जाता है। कात्यायनी को कौन सा फल पसंद है? तो माता कात्यायनी के साथ ही आप माँ को उनका पसंदीदा फल भी चढ़ा सकते हैं। माँ को जायफल बहुत पसंद होता है, तो माँ के लिए आप जायफल ज़रूर चढ़ाएं और उनका मंत्र जरूर जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सो फ्रेंड्स, आप माँ के लिए प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय पकवान जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये जायफल ही है जो उनको प्रिय है। फ्रेंड्स, बाधाओं पर काबू पाना कैसे कर सकते हैं हम? तो कहा जाता है कि कात्यायनी मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह शक्ति साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। विवाह के लिए आशीर्वाद यह मंत्र विशेष रूप से लोकप्रिय है। कहते हैं जब गोपियों को श्री कृष्ण से शादी करनी थी, श्री कृष्ण के लिए प्रेम करती थीं, तो ब्रज की गोपियाँ माँ कात्यायनी का पूजन किया करती थीं। और माता सीता ने भी माँ मैया गौरी की और माँ कात्यायनी की पूजा करी है। माँ गौरी और माँ कात्यायनी एक ही हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी जो रुक्मिणी थी, वो माँ कात्यायनी का ही पूजन करती थी। उन्होंने माँ कात्यायनी से श्री कृष्ण को पति रूप में मांगा था, इसलिए माँ ने उनकी पूरी इच्छाएं पूर्ण की और पति रूप में श्री कृष्ण को गौरी मैया ने, माँ कात्यायनी ने रुक्मिणी को दे दिया। फ्रेंड्स, जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं अपने मनचाहे वर के लिए,
पसंद करती हैं किसी को यदि मनचाहा वर पाने के लिए, या जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो वो माँ कात्यायनी की पूजन आप अवश्य करें। शाम के टाइम आप उनके लिए पूजा कर सकते हैं, जायफल का आप भोग लगा सकते हैं, उनके पसंदीदा चीज़ का भोग लगा सकते हैं। जिनकी शादी जल्दी नहीं हो रही तो वो माँ कात्यायनी की आराधना जरूर करें। ऐसे में शादी विवाह बहुत जल्दी होता है। और जिन लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं और उनको शादी के बाद कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो वो माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चले हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, माँ कात्यायनी का आशीर्वाद ऐसा होता है जो जोड़ों के लिए सुखी सही सलामत रखती हैं और संपूर्ण समस्त बाधाओं को दूर करती हैं। फ्रेंड्स, माँ कात्यायनी वृंदावन में कहते हैं, वृंदावन में जो वहाँ की देवी है वो वहाँ की वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी। तो ऐसा कहा जाता है कि विवाह के लिए आशीर्वाद स्वरूप है माँ। जो यह मंत्र का जाप करता है माँ का, वो माँ कात्यायनी की कृपा अवश्य ही पा लेता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे माँ कात्यायनी के पति कौन है। तो देवी दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। वह महर्षि कात्यायन की पुत्री थी। श्री भागवत पुराण के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं की पूजा अर्चन की थी। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने सबको अभीष्ट प्राप्ति का वरदान दिया था, इसलिए यह ब्रज की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। अब बात करेंगे कि माँ किसका प्रतीक है। तो भारत के दक्षिण छोर पर किशोर वर्जित देवी कन्याकुमारी को कात्यायनी या पार्वती का अवतार कहा गया है। वह तपस्या और संन्यास की देवी हैं और माँ कात्यायनी भी महादेव की धर्मपत्नी हैं, आदि शक्ति स्वरूपा हैं, जिनके माँ गौरी के माँ पार्वती के ही सब रूपों में विलीन है। ये कात्यायनी देवी भी उन्हीं रूप में से एक हैं। तो इनके पति हैं महादेव, देवों के देव महादेव। इसलिए माँ के पति के रूप में महादेव के लिए, भगवान शिव के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इनके मंत्र के बारे में। तो जो मैंने आपके लिए मंत्र बताए हैं, तो कात्यायनी मंत्र कितने दिनों में कार्य करता है, मतलब कितने दिनों में संपन्न होता है। तो पंचमी से लेकर के आप 21 दिन तक कभी भी नियमित रूप से आप 108 बार इनकी माला का आप जाप कर सकते हैं। और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो जातक को विवाह करने में मदद करेंगी माँ, और जिनके विवाह हो चुके हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं, तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का लाभ 21 दिनों के नियमित जाप के लगभग 108 बार आपके लिए करना चाहिए। तो माँ की कृपा जरूर होती है, माँ प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी प्रकार की शादी विवाह संबंधी बाधाएं दूर करती हैं, चाहे जिनकी शादी नहीं हो रही हो और चाहे जिनकी शादी हो चुकी हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं माँ की पूजा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, माँ कात्यायनी की पूजा विधि एकदम सरल है। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर करें आप। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है कि कोई भी पूजा करेंगे आप तो संकल्प के बिना वो अधूरी होती है। तो इससे आपके लिए मोटा मोटा बता दे रही मैं उदाहरण के रूप में कि आप संकल्प लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान भूल जाते हैं। तो आप संकल्प लें, इसके बाद फूल माँ को अर्पित करें, फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उनके प्रिय भोग शहद को आप अर्पित करें और मिठाई इत्यादि का भी आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, आप इतना ज़रूर से करें, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ प्रसन्न ज़रूर होती हैं। अब बात करेंगे माँ की कथा की। तो फ्रेंड्स, विष्णु के आदेश पर शिव और ब्रह्मा उनके साथ गए माँ के। उनके बाद त्रिमूर्ति विष्णु, शिव और ब्रह्मा के रूप में आग के लपेट में प्रसारित की। इन ज्वालाओं ने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि देवी कात्यायनी से ऋषि कात्यायन की संतान के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और वैसे भी ऋषि कात्यायन ने अपनी माँ को प्रसन्न किया, उनकी आराधना कर कर के माँ उनके पुत्री के रूप में जन्म लें, इसलिए माँ उनके पुत्री के, उनके ऋषि के पुत्र के रूप में, पुत्र था जो उनका, उनकी पुत्री के रूप में माँ ने, कात्यायन था जिनका नाम, उनकी पुत्री के रूप में माँ ने जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि आपकी समस्त बाधाओं पर काबू पाना ये क्या है। कहा जाता है कि कात्यायनी मंत्र का जो व्यक्ति मतलब
व्यक्ति को जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह शक्ति साहस और दृढ़ संकल्प के रूप में कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए ये माना जाता है कि जो माँ कात्यायनी की आराधना करता है, पूजा करता है, वो इस तरह से हमें इतनी शक्ति प्रदान करती हैं, समस्त कठिनाइयों के साथ इनका आशीर्वाद हमें मिलता है, ऐसी क्षमता प्रदान करती हैं सहन करने की कि विवाह के लिए आशीर्वाद है ये मंत्र। और यह मंत्र विशेष रूप से लोकप्रिय होता है। आप जानते नहीं होंगे, जो लोग भी इनकी साधना करते हैं उनका माँ जानते हैं उनकी कृपा की, इनकी कितनी सहज में ही कृपा इनकी प्राप्त हो जाती है। जो कात्यायनी माँ के साधक होते हैं वो जानते हैं। इसलिए आपके लिए बता रही हूँ कि आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपकी तो सहज में ही कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। कोई भी दिक्कतें हैं तो माँ पहले से ही दूर करती हैं। माँ शक्ति बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं यदि जो माँ की आराधना करते हैं। संपूर्ण जीवन में आपको किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में माँ आगे खड़ी रहेंगी कि हर चीज़ आपकी शुभ और अच्छी और मंगलमय हो। तो इस तरह से माँ की आपके लिए पूजा करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो के द्वारा याद रहता है, इसलिए ज़रूर करिएगा आप। इस तरह से पूजा पाठ है, सब बता दिया मैंने, तो ये आपके लिए करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नवरात्र के छठे दिन के विशेष करके उपायों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला उपाय मैं आपके लिए बता रही हूँ विवाह संबंधी रुकावटों के लिए। तो दोस्तों, विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए आज का दिन उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन शाम के समय में, मतलब विधि पूर्वक, मतलब गोधूली बेला के समय, मतलब शाम का टाइम होता है ना, रात ना दोपहर, शाम के समय विधि पूर्वक माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा में हल्दी की 3 गांठ चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी से सुयोग्य वर या वधू की कामना करें, इससे मनोकामना आपकी जल्दी पूरी होती है। माँ की पूजा में आप जितनी चाहे गांठें रख सकते हैं, उनको जागृत कर लें। उनका मंत्र पढ़ने के द्वारा 108 है या 100, आप जितनी भी चाहें 108 बार मंत्र करेंगे जब आप, तो आप हल्दी की गांठें या एक कटोरी भर के रख लें। 21 हैं या 11 हैं या 5 हैं या 7 हैं, काफ़ी सारी आप गांठें रख लें हल्दी की एक बढ़िया कटोरी में भर के, और मंत्र करेंगे तो वो सब जागृत हो जाएंगी। उन पर आप सिंदूर चढ़ाएं, रोली मोली सब चढ़ाएं, उन पर अक्षत फूल सब चढ़ाएं, माँ को समर्पित करें और 108 बार वहीं कटोरी में रखेंगे तो आप वो जागृत हो जाती हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, नवरात्रि के छठे दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खिलौना या उनके मनपसंद की चीज़ें देने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा से घर में खुशहाली आती है। और यदि आप चाहें तो चाहे एक कन्या को ही सही, आप बाहर कहीं भी कोई कन्या हो या आप कहीं मंदिर अंदर जाएं तो आप ये छोटी मोटी चीज़ें किसी एक कन्या को भी आप दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बिना किसी से बिना बताएं, आप चुपचाप से आप ये उपाय कराएं, आपका काम हो जाएगा। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में खुशहाली आती है। फ्रेंड्स, नवरात्रि के छठे दिन 11 पान के पत्तों पर हल्दी लगाकर इसे माँ कात्यायनी को एक एक करके अर्पित करते जाना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनने लगते हैं। जिनके यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, शादी हो नहीं पा रही है, एजेड हो रही है, ज़्यादा एज बढ़ती जा रही है, रिश्ता आ रहा है बार बार मना हो जाती है, या कोई आता है देख के मना कर जाता है, तो ऐसे में माँ को आप पान जब अर्पित करेंगे तो आपके रिश्ते में जल्दी योग बनेंगे कि आपका जल्दी रिश्ता पक्का होगा और जल्दी से आपके यहाँ शादी के योग बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के छठे दिन पान के 5 पत्ते ले लें और उन्हें साफ कर लें। इन पत्तों पर माँ दुर्गा के बीज मंत्र लिख कर के माँ के चरणों पर आप अर्पित कर दें। इन पत्तों को लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें और अगले दिन इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी रुकती है, माँ प्रसन्न होती हैं और आपके धन संबंधी सभी परेशानियाँ दूर होती हैं। धन आपके यहाँ आने लगता है और खूब तिजोरी भरकर आपके यहाँ रुकने लगता है धन। कहते हैं ना, एक हाथ से आया धन दूसरे हाथ से चला गया, पता ही नहीं चलता, तो वो धन रुकने लगेगा, तो आप हो जाएंगे माला माल। फ्रेंड्स, नवरात्रि की षष्ठी पर मतलब छठवें दिन
पान के पत्तों पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर में आय का प्रवाह बना रहता है, मतलब धन आने के साधन हमेशा बने रहते हैं। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। कोई कहता है परेशानी में, सभी दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करें, परेशानियां हैं। दुकान कारोबार व्यापार आपका ठप हुआ पड़ा है, दुकान कारोबार व्यापार है जो भी नहीं चल रहा है, आय के आपके साधन बन ही नहीं पा रहे हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे, पान के पत्तों का उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन के मार्ग खुलते हैं। घर में आपके आय के प्रभाव बनेंगे, मतलब आपके यहाँ धन की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, है ना। दुकान, फैक्ट्री, सर्विस जो भी आपका है या किसी प्रकार का आपका घर में किसी भी तरह का आप घर में धंधा पानी है जो आपका बढ़िया व्यवस्थित चलेगा और आपके यहाँ पैसे की तंगी कभी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर पति पत्नी के बीच अक्सर कलेश रहता है, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कोई नीचा दिखाता है, यदि डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो नवरात्रि के षष्ठी के दिन, मतलब छठवें दिन की तिथि पर पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ दुर्गा को आपको अर्पित कर देना चाहिए। माँ दुर्गा को आप अर्पित कर दें। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों में वितरित कर दें। इससे पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर होते हैं और ये दोनों, एक पति पत्नी भी खाएं, आप एक पान आप पति पत्नी भी ज़रूर खाएं। इससे आपके संबंध मधुर होंगे और धीरे धीरे आपके पति आपकी बात सुनने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पान के पत्तों के उपाय, कर लीजिए आप। हो सकता है आपके किसी न किसी, कोई एक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता किसी काम आ जाए ये उपाय। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बेल आइकन और आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि इसी तरह के खूबसूरत से उपाय जो मैं आप तक बताऊँ तो आप तक पहुँचे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसलिए मैं कहती हूँ ये फ्री है, कर लीजिए, और इनमें से कोई भी उपाय आप कर लीजिए, सब फ्री हैं। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ कात्यायनी, शेरा वाली माँ की जय हो, जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।